हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें गिवन है इस जीरो ए रैशनल नंबर। आपको बताना है क्वेश्चन में जो पूछा है उन्होंने कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर लिखने का क्या मतलब होता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो उन्होंने वही कहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड एक कंडीशन उन्होंने आपको गिवन दी है। वो कंडीशन क्या है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है जी बात। तो ठीक है, हमें पता है कि जीरो एक रैशनल नंबर होगी। अब बताते हैं आपको क्यों। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं और आंसर लिखते हैं इसका कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी बात। अब ये रैशनल नंबर कैसे होगी प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर होगी ये। मान लो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि जीरो लिया मैंने, जीरो को ही रैशनल नंबर प्रूव करना है। क्या जीरो के नीचे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जीरो के नीचे हम 2 लिख सकते हैं। जीरो के नीचे हम 9 लिख सकते हैं। जीरो के नीचे हम 100 लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि मेरे को पता है कि ये प्रॉपर जो फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। ठीक है ना बात। तो इसलिए हम कह सकते हैं यस जीरो इज रैशनल नंबर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, आपको जो है 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर बताने हैं। रैशनल नंबर का मतलब दोबारा से फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बताने हैं। तो ठीक है, मैं सबसे पहले इसको कंसीडर करता हूं आर, इसको कंसीडर कर लेते हैं एस कुछ टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो लेट आर इज इक्वल टू 3 एंड एस इज इक्वल टू 4। हमारे पास रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, वो है कि आर प्लस एस अपॉन में 2। ठीक है ना बात। यहां से हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आर की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू 4, दोनों को यहां पे रखेंगे, कितना हो जाएगा 7। यानी कि अगर मैं इसकी अकॉर्डिंग चलता हूं तो 3 प्लस 4/2, ठीक है ना बात, कितना हो जाएगा 7/2। यानी कि 3 और 4 के बीच में एक नंबर तो हमें मिल गया जो कितना है 7/2। बताने कितने हैं 6। तो ठीक है, अब सेकंड नंबर हम ट्राई करते हैं। सेकंड नंबर कहां से मिलेगा? सेकंड नंबर मिलेगा इन दोनों के बीच से, क्योंकि यहां पे भी तो आना चाहिए नंबर इसके बाद। तो अब हम करेंगे कि अब हमारे पास क्या है कि आर जो है वो है 7/2 और एस हमारे पास 4। अब ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 7/2 प्लस में 4 अपॉन में 2। तो ये एलसीएम से इधर चला जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में 7 ऐड करेंगे 15। तो ये जाएगा 15/2 और 2 ये नीचे पड़ा हुआ है तो कितना हो जाएगा 15/4। यानी कि एक नंबर हमें और मिल गया। ठीक है ना। ऐसे ही ये सेकंड स्टेप था आपका। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप दोनों इनके बीच का भी ले सकते हो। ठीक है ना बात। तो इन दोनों के बीच का ले सकते हैं हम। तो आर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 3, एस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 7/2। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ वैल्यू तो क्या होगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 7/2 अपॉन में 2। 3 2 जा 6, 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 13/2 और एक 2 ये पड़ा हुआ है तो 4 बन जाएगा। ये एक नंबर और है, यानी कि यहाँ पे बनेगा 13/4। कितने नंबर मिल चुके हैं 3 और 4 के बीच के? 3, 1 2 और एक 3। एक नंबर इन दोनों के बीच का निकाल देते हैं या इन दोनों का निकाल देते हैं। चलो ठीक है, तो आर की वैल्यू कंसीडर करिए 15/4 और एस की वैल्यू कंसीडर करिए 4। दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करोगे तो 15/4 प्लस में 4/2। 4 4 जा 16, 16 में 15 ऐड करते हैं 31। 31/4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि हमें फोर्थ नंबर भी मिल चुका है। ठीक है ना। अब इजी है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसके लिए, और इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आर हम कंसीडर करेंगे 13/8 और एस कंसीडर कर लेते हैं 4।
तो अब क्या हो जाएगा 13/8 प्लस में 4 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। 32 में 31 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 63। 63/16 यानी कि नेक्स्ट नंबर भी हमें मिल चुका है। ठीक है ना। एक दो नंबर यहाँ से इजी लगता हो जो वो निकाल दो, जैसे मैं इन दोनों के बीच का निकाल लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि R हमारे पास 7/2 है, S हमारे पास 15/4 है और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 7/2 प्लस में 15/4, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 8। ठीक है जी बात। यहाँ पे 2 4 जा 8, जैसे ही 2 4 जा 8 होगा तो 4 यानी कि 28 प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 2। तो देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा इसका। लास्ट नंबर बचता है ये 28 प्लस में 30 58, 58 अपॉन में 8 2 जा 16, ये नंबर आ गया आपके पास। यानी कि इन दोनों के बीच का एक नंबर क्या है 58/16। यही हमें नंबर पूछे थे, हमने फाइंड आउट कर दिया इनको। ठीक है ना बात। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब आपको रैशनल नंबर में क्वेश्चन दिखाई दे ना तो वहां पे आपको पता क्या करना है। मान लो ये 3/5 है और ये 4/5 है, दोनों के बीच के नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप ऐसा करोगे दोनों तरफ ना ऊपर नीचे और दोनों तरफ। ठीक है। आपको 5 नंबर जो है फाइंड आउट करने हैं ना, तो आप एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 6 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर ये हमने मल्टीप्लाई किया, अब इनको ऐड करते हैं, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इन दोनों के बीच के नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। अब देखो नीचे बेस सेम है ना 30, तो ऊपर भी काउंटिंग ही चलेगी। ऊपर क्या आ जाएगा 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, सॉरी 30 आना था, फिर 23। यही 5 नंबर उन्होंने पूछे हैं आपसे, यही हमने फाइंड आउट कर दिए। जरूरी नहीं कि जो आपको एनसीईआरटी में आंसर दिया वैसे ही निकाल लें, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। जो आपका मन करे वैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे नंबर लाई करते हैं रैशनल नंबर। आ रही है प्यारे बच्चों समझ में बात। बहुत सारे नंबर होते हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं, तो इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन से वाली ट्रू और कौन से वाली फॉल्स है, और उसके लिए आपको जो है रीजन भी बताना है क्वेश्चन में। ठीक है। तो ठीक है, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमने ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी किया था, वहां पे क्वेश्चन अपोजिट था इसका कि क्या सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, वहां पे तो ऐसा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल नंबर इसके अंदर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल लाई करते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 सभी नंबर जो है इंक्लूड करके बैठा हुआ है नेचुरल नंबर वाले, तो इसलिए इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी यस। सेकंड की बात करते हैं, क्या सभी इंटीजर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। होल नंबर कैसे होते हैं ये, और इंटीजर कैसे होते हैं, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो इसलिए कंडीशन कैसी हो जाएगी नो, क्योंकि होल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते। आ रही है ना बात समझ में। इसलिए बात करते हैं थर्ड की, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर जो होंगे वो होल नंबर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं 4/2, ये एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इसको कट करता हूं तो आंसर कितना है 2, जो क्या है एक होल नंबर। वहीं पे अगर मैं बात करूं 1/3, 1/3 क्या है एक रैशनल नंबर है। क्या ये अगर मैं इसको कट करूं क्या ये होल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा नो। क्यों?
क्योंकि जो रैशनल नंबर वाली कंडीशन है वो कंप्लीट फॉलो नहीं करता ये, है ना। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसकी कंडीशन कैसी है, नो है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।